सियालकोट का जो भी कल हुआ है वाक़या, वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत है। हमारा इस्लाम हमें ये इजाज़त तो नहीं ना देता कि आप किसी को सरेआम कत्ल कर दो, उसके बाद उसके ऊपर तशद्दुद करो, फिर उसके ऊपर इतना जुल्माना तरीके से उसको मारा गया, फिर उसके बाद उसको मरे को जलाया गया। ये तो टोटली रॉन्ग है। ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे जंगल का कानून है। हमारा मज़हब किसी को राइट नहीं देता किसी को भी ज़िंदा जलाने का या मारने का। कल के वाक़े पे मुझे भी यानी कि सुन के, और मैंने टीवी पे भी देखा तो काफ़ी अफसोस हुआ उस पर, और यानी कि इसका जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। वहाँ पर कुछ लोग सेल्फीज भी बना रहे हैं। अगर आप उस हुजूम का हिस्सा होते आप क्या करते? मैं सेल्फीज़ तो बिल्कुल, मतलब मैं कुछ, मुझे समझ ही नहीं आती। मैं अगर मेरी बहुत कोशिश होती मैं आगे जाकर उस बंदे की हेल्प ज़रूर करता, या तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता, लेकिन वहाँ पे पुलिस भी थी और उन्होंने कुछ नहीं किया। हम अगर हुकूमत के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं कि हमें इंसाफ मिले, लेकिन हमें इंसाफ भी नहीं मिलना जाता, तो हम किस उम्मीद से जाएँ हुकूमत के पास भी और पुलिस के पास भी। अगर आप उस जी मैं अगर उस हजूम का हिस्सा होता, मैं लेट्स सपोज अगर उधर होता भी, तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर उसको वो नॉन मुस्लिम था, श्रीलंकन जो भी था, तो उसको बचाने की कोशिश करते। उससे मतलब 2-4 मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है इस चीज़ का, तो मैं उन्हें एटलीस्ट इतना गाइड कर सकता था कि यार इसको आप छोड़ें, इसको मतलब पुलिस के हवाले किया जाए ताकि पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करे। हम कौन होते हैं इसको मारने वाले? कोई एक नहीं है कि जो एक्शन वहाँ ले सकता और ये रुकवा सकता। ठीक है, अगर मार भी दिया था तो बाद में जो फर्दर वो जो हो रहा था वहाँ पे वीडियोस बन रही हैं और ये मतलब बहुत ही अजीब, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि इस मुल्क में जंगल का कानून है। अगर मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं शायद सच ही बोल रहा हूँ, तो उसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए, और उसके बाद अगर वो साबित होता है तो फिर आप ठीक है कि, और फिर भी जलाना या इस तरह का तशद्दुद करना कहीं पे नहीं लिखा। सज़ाएँ मुकर्रर हैं, जो सज़ा बनती है वो उसको मिलनी चाहिए। जी जी, मैं कल अपने फ्रेंड्स को बता रहा था कि उन्होंने बहुत गलत किया है। बड़े एक दफ़ा मतलब काँप जाता है कि उन्होंने कितने उसको तशद्दुद उसके ऊपर किया है। आपको डर लगा कभी आप? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैं कल वो वीडियो जब देखा है, उसको मार रहे थे, जब इतने मोटे डंडे थे उससे मार रहे हैं, फिर उसको जलाया उन्होंने, तो मेरी तो अभी भी हार्ट बीट तेज हो गई। किस बात का डर लगा? कि इस तरह कल को मेरे बच्चों के साथ भी कुछ हो सकता है। कोई अगर फ़र्ज़ करें कल को कोई मतलब यहाँ पे तो हमारे यही देखने में आ रहा है, कोई तौहीन रिसालत का भी इल्ज़ाम लगा दे तो पकड़ के उसको मार दिया जाता है, बजाय इसके कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई पूछे या कुछ, मतलब कोई है ही नहीं निज़ाम। कल को अगर मेरे बच्चे बाहर हों तो मेरे बच्चे भी सेफ़ नहीं हैं। किसी की कोई लड़ाई हो, कोई पकड़ के मार दे उसको, क्या कौन पूछने वाला? कोई भी नहीं। डर तो ज़रूर है कि जिन लोगों के ज़हन में ये चीज़ डाली हुई है उन्होंने कि यार इसने ये चीज़ कही है तो इसको मार दो, ठीक है, तो वो चीज़ डर तो रहता है, ठीक है, कि यार ये कल को उनके साथ हुआ, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। कोई हल आपके ज़हन में आता है? हल यही है कि हमें जो एक ग्रुप बन चुका है लिबरल्स का और एक मुसलमान लोग हैं, उसके दरमियान हमें एक फ़र्क अपने जहन में खुद ही रखना चाहिए और इंसान को अपना आप बेहतर पहले करना चाहिए। मुसलमान नहीं होते, लिबरल्स होते हैं, लेकिन देयर इज़ अ फाइन लाइन डिफरेंस बिटवीन अ मुस्लिम एंड अ लिबरल, ठीक है ना। कुछ ऐसी बातें हैं जो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू में भी मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जो लिबरल्स कहते हैं और वो इस्लाम में नहीं है, और जो इस्लाम कहते हैं वो लिबरल्स का है, तो इसलिए हम किसी को, मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ हो सकते हैं, वाई नॉट। मैं खुद, मेरा कोई तंग नज़रिया नहीं है, मैं खुद कहता हूँ कि मैं लिबरल हूँ, लेकिन आई नो माई लिमिट्स। और हल सर, अब देखें, हल एट द एंड मैं ये कहूँगा कि हमारी जुडिशरी को चाहिए कि इस पे जो है वो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले, और जो कसूरवार हैं उनको जो है वो जो सज़ा बनती है उनको दी जाए। जिन पर्सन ने किया है, जो लोग वहाँ पे मुलव्विस थे या जिस वजह से हुआ है, उन लोगों को ज़रूर पकड़ना चाहिए, उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो भी इस तरह की सोच उभारते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब तो एक लॉन्ग टर्म है ना, कि आप इसको कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई, किन लोगों ने इन चीज़ को उन लोगों के जहन में डाला और जिसकी वजह से ये रिएक्ट हुआ, उन चीज़ों को तो फिर देखना चाहिए कि थ्रू आउट द डिग आउट करेंगे तो वो चीज़ें पता चलेंगी, वो चीज़ें कहाँ से निकली हैं।
तो ये गवर्नमेंट का काम है या हमारे जो रियासती अदारे हैं उनका काम है कि इस चीज़ को डिग आउट करें ताकि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, जिसकी वजह से हमारा बैड इमेज दूसरों की तरफ जाता है। कि हम एक कह लें कि गहरे कुएं की तरफ जा रहे हैं और फिर एट द एंड हम वहाँ पे गिर जाएंगे और फिर पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा।